पश्चिम बंगाल से खबर है, जहां आज बजट पेश होगा। शुभेंदु सरकार आज बजट पेश करेगी। शुभेंदु सरकार का आज पहला पूर्ण बजट आने वाला है और वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता इस बजट को पेश करने वाले हैं। किसानों पर फोकस होगा। इसी के साथ उत्तर बंगाल के लिए क्या खास चीजें इस बजट में होने वाली हैं, इस पर सभी बंगालियों की नजर टिकी हुई है। पश्चिम बंगाल का ये बीजेपी सरकार का पहला बजट। तो खास बात यह है कि शुभेंदु सरकार का ये पहला बजट है और इस पर सबकी निगाहें हैं। आपको बता दें, युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए इसमें खास ऐलान हो सकते हैं। तो पश्चिम बंगाल सरकार सार्वजनिक अव्यवस्था और इसी के साथ तोड़फोड़ के साथ ही जो पुलिसकर्मियों और लोक सेवकों पर हमले होते हैं, इसको लेकर सख्त हो गई और सख्त एक्शन की तैयारी कर चुकी है। इसको लेकर विधानसभा में 2 विधेयक पेश होने जा रहे हैं। गृह विभाग प्रस्तावित विधेयक को मंजूरी के लिए राज्य मंत्रिमंडल के सामने आज प्रस्तुत कर सकता है, जिसको बजट सत्र में प्रस्तुत करने की संभावना है। इन विधेयकों का उद्देश्य केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना ही नहीं, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है। पुलिस प्रशासन और सेंट्रल फोर्स पर हमले, दंगे, आगजनी, लूटपाट, विस्फोटकों के इस्तेमाल और सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा पहुंचाने वाली गतिविधियों से सख्ती से निपटने की तैयारी है। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने वालों की संपत्तियों को बेचकर हिंसा या तोड़फोड़ के दौरान हुए नुकसान की भरपाई की तैयारी की जा रही है। एक बार फिर एसआईआर को लेकर एआईएमआईएम ने डराने और भड़काने की कोशिश की है। इस बार छोटे ओवैसी यानी कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने एसआईआर को मुस्लिमों के लिए एक बड़ी साजिश बता दिया और इससे मुस्लिमों के अस्तित्व को खतरा भी बता दिया। तेलंगाना की एक रैली में छोटे ओवैसी ने मुस्लिमों को एसआईआर से उनके वजूद के मिट जाने का डर दिखाया। एसआईआर को मुस्लिमों के अस्तित्व को खत्म करने की साजिश बताने वाले छोटे ओवैसी को बीजेपी ने आड़े हाथों ले लिया है। अब सवाल है कि जब एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल चुकी है, तो फिर मुस्लिमों को क्यों डराया जा रहा है? मध्य प्रदेश में एक बड़ा बदलाव हुआ है। दरअसल सरकारी दफ्तरों को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकारी दफ्तरों में शाम 7 बजे के बाद एसी नहीं चलेंगे। वित्तीय बोझ के चलते मोहन सरकार ने फैसला लिया है। सरकार ने अफसरों के हवाई सफर पर भी रोक लगा दी। तो सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश ने यह आदेश जारी किया है, जिसमें 2 बड़े बदलाव हैं। एक तो ये कि जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, सरकार ने उन अधिकारियों के हवाई सफर पर रोक लगाई है, और दूसरा कि जितने सरकारी दफ्तर हैं वहां पर शाम 7 बजे के बाद एयर कंडीशन यानी कि एसी नहीं चलेंगे। जिसके तहत अब एमपी के सरकारी अधिकारियों को राज्य के बाहर जाने के लिए परमिशन की जरूरत होगी। सरकार ने खर्च बचाने के लिए अफसरों के हवाई सफर पर इमरजेंसी ब्रेक लगाते हुए कारपूलिंग और शाम 7 बजे के बाद दफ्तरों में एसी लाइट बंद करने के निर्देश दिए हैं। बिजली खर्च घटाने के लिए सभी सरकारी बिल्डिंग का एनर्जी ऑडिट होगा। इसके साथ ही दिल्ली मुंबई की ताबड़तोड़ दौड़ अब बंद हो जाएगी। आदेश के बाद अब अधिकारी छोटी मोटी पैरवी या केंद्रीय विभागों के चक्कर काटने दिल्ली मुंबई भागदौड़ नहीं कर सकेंगे। और आइए अब आपको दिखाते हैं विभिन्न राज्यों से आई आज की 5 बड़ी खबरें। बिहार के गोपालगंज में अभिनेता पंकज त्रिपाठी के भाई पर जानलेवा अटैक हुआ। ये मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। विजेंद्र का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बिहार के बेगूसराय में एक मासूम बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया, जहां पर एक 60 साल के बुजुर्ग ने 10 साल की छोटी बच्ची से दुष्कर्म किया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, आरोपी बुजुर्ग को गिरफ्तार किया, पूछताछ जारी। महाराष्ट्र के अकोला में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां एक होटल में आग लग गई। इस आग में रसोई का सामान जलकर खाक हो गया, लेकिन गनीमत रही कि किसी को कोई चोट नहीं आई। राजस्थान के बारां में मध्य प्रदेश पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और एक ड्रग तस्कर को राजस्थान से अरेस्ट किया। पुलिस ने उसके पास से 106 किलो डोडा चूरा जब्त किया है। इसकी कीमत तकरीबन 70 लाख रुपए आंकी गई है। मध्य प्रदेश के दमोह में घंटे भर की बारिश के बाद प्रशासन के दावों की पोल खुल गई। करीब 1 घंटे की बारिश नहीं, पानी नालियों से यहां बाहर निकलकर दुकानों में भर गया। हालात खराब हो गए।